राम राम सा, जय श्री किसान, विजय श्री किसान। प्रदेश भर में किसानों को ज़मीन का मालिकाना हक दिलाने वाले राजस्थान के पूर्व गृह एवं राजस्व मंत्री, लोकसभा और राज्यसभा के सांसद रहे चौधरी कुंभाराम जी आर्य की चूरू जिला मुख्यालय पर आज 26 अक्टूबर 2024 को उनकी 29वीं पुण्यतिथि पर दिव्य प्रतिमा का अनावरण हुआ है। और इस प्रतिमा अनावरण के ऐतिहासिक समारोह का आयोजन और मूर्ति के लिए स्मारक स्थल आवंटन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रीमती पायल सैनी जी हमारे बीच में है, जो नगर परिषद चूरू की सभापति है और चूरू शहर की प्रथम नागरिक के तौर पर भी हमारे बीच में है। इस कार्यक्रम में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा समेत चूरू के सांसद राहुल कसवा और कई सारे विधायकगण और जनप्रतिनिधि आए और हज़ारों की तादाद में किसान और जनमानस मौजूद रहा। चौधरी कुंभाराम आर्य की ये 1952 के आम चुनाव की प्रथम विधायक स्थली रही है और यहीं से बहुत सारे किसान आंदोलनों का नेतृत्व उन्होंने किया है। हमारे बीच में पायल सैनी जी हैं, हमारे बीच में कांग्रेस कमेटी का ओबीसी प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष नारायण लाल जी बालान साहब हैं, हमारे बीच में चौधरी कुंभाराम आर्य किसान फाउंडेशन के जिलाध्यक्ष राम रतन जी सिहाग साहब हैं, पूर्व पार्षद सम्मानित श्री सीताराम जी खटीक साहब हैं, वर्तमान पार्षद घनश्याम जी हैं, सम्मान्य पार्षद साहब विनोद खटीक जी हैं और विजय सारस्वत जी हैं, बंटी बागड़ी जी हैं, मोहित नाइक जी हैं, बाबू जी हैं पार्षद, हेमंत सैनी हमारे कार्यकर्ता हैं और पूरी टीम है। और ये तो कार्यक्रम सफल होने के बाद में जो कार्यकर्ता मूल बचे हैं, बाकी बहुत सारे युवा साथियों का, किसानों का, कांग्रेस की पार्टी के पदाधिकारियों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अब मैं बात करूंगा विशेष रूप से इस ऐतिहासिक आयोजन को लेकर के। पायल जी, सब ने आपको अप्रिशिएट किया, किस तरीके की खुशी महसूस हो रही है, किस तरीके का अचीवमेंट्स इसको आप मानते हैं? आज का दिन मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और अगर मैं बात करूं मेरे 5 साल के कार्यकाल के दौरान की, तो बहुत सारे हमने ऐसे कार्य किए हैं जिसका चूरू जो है वो बहुत लंबे समय से जिसकी बाट देख रहा था। लेकिन उन सभी कार्यों के अंदर मुझे जितनी खुशी आज कुंभाराम आर्य जी की मूर्ति के जो अनावरण करके मिली है, उतनी खुशी मुझे पहले कभी नहीं हुई। और जिस प्रकार से जनता का आशीर्वाद मिला है, जिस प्रकार से नेताओं के मुख से मैंने अपने लिए जो प्रशंसनीय शब्द सुने हैं, उससे वास्तव में दिल बाग बाग हो उठा है। और मन करता है कि जितने भी महापुरुष हैं उन सभी की मूर्तियां जो है वो इस तरीके से लगाई जाए, ताकि क्योंकि जब मूर्ति का अनावरण जब होता है तो उस अनावरण के समय, जैसे आज कुंभाराम जी की मूर्ति का अनावरण हुआ, तो उनकी जीवनी को जिस प्रकार से लोगों ने बयान किया और जिस प्रकार से चूरू का युवा, चूरू के बच्चे उनका जो जीवनी है उनको सुनेंगे तो वो बहुत प्रेरित भी होंगे। तो इस प्रकार के कार्य करने की और भी प्रेरणा मिलती है। और जैसा आज कार्यक्रम का रहा है, तो निश्चित रूप से इस कार्यक्रम को देखकर, इसकी सफलता पूर्वक इस आयोजन को देखकर बाकी नगर पालिका और नगर परिषद है वो भी इस तरीके के कार्य जो है करेगी। तो मुझे बेहद खुशी है और मैं सौभाग्यशाली मानती हूँ कि महान जो हमारे कुंभाराम जी चौधरी साहब रहे हैं, इन महान विभूति के जो मूर्ति है उनको, उनकी लगने के अंदर मैं निमित्त बनी हूँ। और इससे ज़्यादा सौभाग्यशाली आज के टाइम में मुझे लगता है कि मैं बहुत अधिक सौभाग्यशाली हूँ। बिल्कुल, तो एक बहुत बड़ा सौभाग्य जिसमें पार्टी के सारा शीर्ष नेतृत्व यहाँ पर मौजूद रहा है, जनप्रतिनिधि मौजूद रहे हैं। कहते हैं कि हर सफल पुरुष के पीछे नारी होती है, लेकिन नारी की सफलता के पीछे पुरुष भी होते हैं। इस बात को पायल जी ने मंच से भी रिकॉग्नाइज़ किया। और हमारे बीच में नारायण जी बालान है। जब मैं सुबह इनसे मिला तो इनका जो लेवल ऑफ एनर्जी, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस और लेवल ऑफ वर्किंग स्टाइल देखी, वो वाकई में हम सबको भी एनर्जेटिक करने वाली थी। और आपने पूरे कार्यक्रम को सूत्रधार के रूप में बहुत शानदार तरीके से संपादित किया है। ऐतिहासिक आयोजन है, आपके पिताश्री का एक मजबूत संकल्प आपने चेयरमैनशिप के रूप में पूरा किया है। उस महामना को श्रद्धांजलि सच्चे अर्थों में दी है, जिसमें पार्टी का पूरा प्रदेश नेतृत्व है, पूरा जनप्रतिनिधि है, पूरा शहर और जिला प्रदेश आया है। कितना अहम कार्यक्रम मानते हैं? आज का जो ये कार्यक्रम हुआ है, कुंभाराम जी आर्य साहब की जो मूर्ति का अनावरण का प्रोग्राम हुआ है, ये एक सपना साकार होना आप मान सकते हैं, क्योंकि मेरे पिताजी ने ये एक सपना के रूप में देखा था, क्योंकि उन्होंने कुंभाराम जी आर्य साहब के साथ काम किया है और उनकी टीम में रह के काम किया है। तो उन्होंने मुझे ये कहा था कि अगर ये संभव हो पाए कि हमारे कार्यकाल के अंदर और कुंभाराम जी की एक मूर्ति का जो स्थापना हम जिला मुख्यालय पे कर पाएँ तो बहुत बड़ी बात होगी। आज वो सपना हम देख रहे हैं मूर्त रूप ले चुका है। हम सब कुंभाराम जी आर्य साहब की मूर्ति के अनावरण कार्यक्रम में शामिल होकर यहाँ पे आए हैं। बहुत ही बड़ी संख्या में लोगों ने यहाँ पे आके कुंभाराम जी को श्रद्धांजलि दी है। ये एक चूरू के लिए ऐतिहासिक प्रोग्राम है और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने हमारे छोटे से एक अनुरोध पे यहाँ पे उपस्थिति दर्ज करवा के ये साबित कर दिया है कि जो कुंभाराम जी आर्य साहब हैं और जो महापुरुष जो भी हैं
उनके अंदर जो कांग्रेस के जितने भी लोग हैं उनकी विचारधारा उनमें विलीन है और कांग्रेस के लोग उन्हें आदर्श मान के ही काम करते हैं और जन सेवा को उन्होंने अपना ध्येय बनाया हुआ है। बिल्कुल, निश्चित रूप से आज ये किसानों के लिए, हर वर्ग और समुदाय के लिए बड़ी खुशी की बात है। सब ने बहुत अप्रिशिएट किया है। मुझे महाकवि बलवीर करुण का लिखा हुआ एक शेर याद आ रहा है इन सब की उपस्थिति में कि आवश्यक नहीं माँ पुरुष जन्म ले महलों और दुमहलों में, चांदी की चम्मच मुख में हो या पड़े ना कष्ट कसेलों में, वन प्रांतर की कुटियाओं में, झोपड़ियों झुग्गी चालों में, कुंभाराम जी जैसे महापुरुष जन्म ले लेते अनपढ़ किसान और ग्वालों में। तो ये वो धरती है जहाँ से महापुरुषों का उदय होता है। हमारे बीच में चौधरी कुंभाराम आर्य किसान फाउंडेशन के जिलाध्यक्ष और भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष और यहाँ के बहुत ही कद्दावर क्रांतिकारी युवा नेता सम्मान्य राम रतन जी सिहाग साहब है। जब भी जयपुर में मैं बड़े मंचों पर रहता हूँ, सीएम के, पीसीसी चीफ के या और कोई सामाजिक सरोकारों में, तो लगभग 250-300 किलोमीटर की दूरी को नापते हुए राम रतन जी सदैव अग्रिम मोर्चे पर खड़े मिलते हैं। और आज इनकी शिद्दत और मेहनत का नतीजा कि सबके सहयोग से कार्यक्रम संपन्न हुआ है। बहुत ऐतिहासिक गौरवमय क्षण है। किस रूप में शब्द में व्यक्त करेंगे? आज किसानों के भगवान चौधरी कुंभाराम आर्य की प्रतिमा का अनावरण हुआ। इससे मन को बड़ा सुकून और राहत मिला है। मन में ये हुआ कि हमने कोई बहुत ही पुण्य और नेक कार्य किया है। चौधरी कुंभाराम आर्य ने 1955 के टेनेंसी एक्ट में संशोधन करके जोतकी की बावे बिकी ऐसा एक लाइन का आदेश पारित करके राजस्थान की समस्त सर्वहारा वर्ग को खेती किसानी का मालिकाना हक दिया। ये हमारे लिए बहुत ही बड़े सौभाग्य की बात है। हमारे नगर परिषद की सभापति आदरणीय पायल सैनी जी के प्रयास, उनकी द्वारा ज़मीन आवंटन करना कुंभाराम आर्य स्मारक स्थल के लिए, ये चूरू के लिए ऐतिहासिक और गौरवमय क्षण है। मैं उनको बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूं कि आपके द्वारा किया गया ये काम सदियों तक याद रखा जाएगा। जब जब भी हमारे लोक नायक महापुरुष कुंभाराम आर्य जी को समय समय पर हम याद करेंगे, तब आदरणीय पायल सैनी जी की यादें इस स्मारक स्थल से सदैव जुड़ी रहेंगी। उन्हीं अवसर पे उनको भी याद किया जाएगा। मैं पायल सैनी जी और उनके परिवार, मेरे छोटे भाई नारायण जी, आसाराम जी सैनी और हमारे सब किसान वर्ग के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हृदय से बहुत गदगद हूं। आपका बहुत बहुत आभार। निश्चित रूप से राम रतन जी ने बहुत सारी चीज़ें कही है। राम रतन जी को चोरों में पाकर मुझे कर्मा बाई का और मीरा बाई का पद याद आ गया, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो इसे डायमंड ऑफ चूरू, आज मैं इनको एक नई उपाधि देके जा रहा हूँ, डायमंड ऑफ चूरू। हमारे बीच में सीताराम जी खट्टी के पूर्व पार्षद हैं, वो भी संक्षेप में आज के इस कार्यक्रम को लेकर अपनी बात। कुंभाराम जी सभी जाति बिरादरी के किसान नेता थे। आज जो किसानों के पास ज़मीन है वो कुंभाराम जी की ही देन है, वरना तो बड़े लोगों के पास थी, बड़े राजघरानों के पास ज़मीनें थी, पर सभी जातों के पास आज ज़मीन होना ये कुंभाराम जी की ही देन है। और एससी के लिए तो बहुत बड़ा महत्वपूर्ण काम कर गए कुंभाराम जी की। एससी की ज़मीन एससी के लोग ही खरीदेंगे। तब से ये एक्ट लागू हुआ, तभी से हमारे पास हमारी ज़मीनें सुरक्षित है, वरना आज तक एससी के ज़मीनें बिल्कुल एससी के लोगों के पास नहीं रहती और बड़े लोग पैसे वाले हैं वो ले जाते। मैं कुंभाराम जी को नमन करता हूँ और इस फाउंडेशन को बहुत ही ज़्यादा सक्रियता भूमि निभाकर और हमारे कार्यकाल में ये भूमि हमने आवंटन की और आवंटन करते ही इन्होंने बहुत ही ज़ोर शोर से हमारे ही कार्यकाल में इन्होंने उद्घाटन करवा लिया। इनके लिए ये भी बहुत बड़ी धन्यवाद है हमारे लिए। चौधरी कुंभाराम आर्य किसान फाउंडेशन के साथ नगर परिषद की टीम का बहुत बड़ा इसमें योगदान रहा है। हमारे बीच में पार्षद घनश्याम जी अलवारिया साहब हैं। हाँ पार्षद जी, आप भी अपनी बात। पहले तो इस महान शख्सियत को मैं सत सत नमन करता हूँ। ये इस महान शख्सियत की मूर्ति अनावरण कार्यक्रम के मैं प्रत्यक्षदर्शी बना और हमारे नगर परिषद के बोर्ड में इस मूर्ति और इस ज़मीन का आवंटन हुआ, इसके प्रत्यक्षदर्शी बने। इसके बहुत बहुत हम तो सौभाग्यशाली हैं कि इसी महान विभूति के और हम प्रत्यक्षदर्शी बने। कुंभाराम जी आर्य साहब एक की कोई जाति विशेष के नेता नहीं थे, हर जाति हर वर्ग के वो नेता थे और किसान और किसान और ज़मीन को मालिकान हक दिलाने वाले कुंभाराम जी आर्य को सत नमन। जय हिंद, जय भारत। और इस पूरे आयोजन की सफलता के साथ में हम एक सभी खड़े होकर एक प्रार्थना में गा देता हूँ। सानिध्य धर्म क्या है, जो कुंभाराम जी की इस मान पुण्य स्मृति को समर्पित करता हूँ। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं,
पराया दर्द जो जाने उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द जो जाने उसे इंसान कहते हैं, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते। तो इंसानियत, मानवता सबसे बड़ा धर्म है। और इसी के साथ में आज की इस ऐतिहासिक कार्यक्रम की पूरी टीम को एक बार पुनः बधाई। मुझे व्यक्तिगत तौर पर इस कार्यक्रम का संचालन करने का, मीडिया प्रमोशन करने का, लाइव टेलीकास्ट का, डॉक्यूमेंट्री का, इंटरव्यू का और अन्य प्रमोशनल चीज़ें तैयार करने का सौभाग्य मिला। उस महामना के प्रति ये वाकई में सच्ची श्रद्धांजलि है। आप सभी को पुनः जय हिंद, जय भारत, जय किसान, जय जवान, जय विज्ञान, जय संविधान।